जी, मेरा शुभ नाम चंद्रशेखर सिंह पटेल है जी। मैं बयरू ब्लॉक से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मेरी मांगे ये हैं कि हमारे सभी पंचायत सहायकों का ससमय से मानदेय दिया जाए और मानदेय में वृद्धि किया जाए, बल्कि ग्राम पंचायत के जो खाते से हमें पेमेंट किया जाता है डायरेक्ट हमारे खातों पे दिया जाए, जिससे प्रधानों और सचिवों की मनमानी खत्म हो सके। कई राज्यों में पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाया भी गया है, क्या सच है? जी जी जी, राजस्थान में 21,000 अनुमानित लगभग मानदेय कर दिया जा चुका है, जो कि यूपी में हम लोगों का नहीं किया जा रहा है। हम बराबर कार्यरत हैं और संघर्ष भी करते जा रहे हैं, बल्कि बाहरी कामों को भी हम लोगों से अत्यधिक कराए जाते हैं। जो हम लोगों को पत्रावली मिलनी चाहिए सचिवालय में काम करने के लिए, वो पत्रावली नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारे ग्राम पंचायत सचिवालय से जो भुगतान होते हैं प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा भुगतान किया जाता है, बल्कि हमारे कुछ पंचायत सहायकों को धमकी भी दी जाती है और उनकी आंखों के सामने सीपीयू उठाया जाता है और उठाकर अपने ब्लॉक स्तर ले जाने का प्रयास करते हैं। हमारे पंचायत सहायक जैसे रोकने को करता है वैसे उसको धमकियां देते हैं, हम तुमको निकाल बाहर कर देंगे। ऐसा हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हमारी इसी तरह की मांगे हैं। हमारी कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां महिलाएं पंचायत सहायक हैं, उन पंचायत सचिवालयों में ना तो लैट्रिन की व्यवस्था है, ना तो बाथरूम की व्यवस्था है, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही इंटरनेट की व्यवस्था है। अब बताएं आप सर कि हम लोग कैसे कार्यरत करें वहां? इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथियों, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो लोग हैं जो इस नौकरी पर कार्यरत है। ये कोई किराएदार नहीं है, ना कोई किराए के टट्टू लाए गए हैं। ये वो दर्द बता रहे हैं जो इनके साथ व्यतीत हो रहा है। तो इस वक्त देख रहे हैं जो कारवां है, सारे पंचायत सहायक आए हुए हैं। सब लोगों ने अपना दर्द बताया, कितनी परिस्थितियों से उन लोगों को गुजरना पड़ रहा है। हेलो हुजूर सीएम योगी जी, मैं आशा करता हूं कि आप इनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे और अपने पे आप खरे उतरेंगे। हम पंचायत सहायकों की मांग के लिए आए थे बांदा जिला कलेक्ट्रेट। यहाँ पर हमने अपनी मांगे रखी हैं, जिनमें से सबसे पहली मांग तो यह है कि ससमय मानदेय दिया जाए। एक तो 6,000 मिलता है, उसमें भी देर से मिलता है, किसी का 12 महीने, किसी का 18 महीने लेट रहता है। बिल्कुल सही। दूसरी मांग ये है कि शासन में जो शासन के द्वारा जो जियो निर्धारित किया गया है पंचायत सहायक के कार्यों के लिए, वो कार्य सही से होते नहीं है। किसी पंचायत भवन में फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर प्रधान के घर में रखा है, कोई कुछ रखा है, कोई कुछ रखा है, सब लोग आपस में बंदर बांट कर लेते हैं। पंचायत सहायक बेरोजगार की तरह घूम रहा है। सही कह रहे हैं। एक बेरोजगार व्यक्ति है, वो 300 रुपए की मजदूरी करता है, तो उसका महीने का 9,000 होता है। लेकिन हम पंचायत सहायक जो कि गांव के टॉपर हैं, 90% से एबव सबकी मेरिट है, 80%, 90%, लेकिन आज वो 6,000 में भी मोहताज है। 6,000 भी उसको समय से नहीं मिलता कि कम से कम 6,000 दे रहे हैं तो उसे भी तो समय से दे दें। और उसके जो कार्य हैं, जैसे कि परिवार रजिस्टर की नकल बनाना, जन्म मृत्यु पंजीकरण करना, और जो भी मनरेगा के कार्य हैं जो कि पंचायत भवन से होना चाहिए, पंचायत भवन में लगे सिस्टम से होना चाहिए। कहीं के सिस्टम ही गायब है, कहीं सीपीयू गायब है, कहीं सीसीटीवी नहीं लगे हैं, कोई सिस्टम प्रधान के घर में रखा है। तो ये प्रधानों की जो द्वारा जो मतलब तानाशाही होती है, सचिवों के द्वारा जो भी तानाशाही होती है, अधिकतर तानाशाही होती है। मैंने कहा कि मेरी ग्राम पंचायत में होती है, कहीं जहां भी होती है तो वहां पर मतलब तानाशाही को खत्म किया जाए। इसके लिए प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं। हमने आज जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन आदरणीय जिला अधिकारी महोदय के द्वारा आज अपने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर के आज हमने धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट में सभी पंचायत सहायकों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो मानवर हमारी जो मांगे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। पहली और सबसे सर्वोच्च जो मांग है हमारी, शीर्ष प्राथमिकता पर जिसे गौर किया जाना चाहिए, वो यह है कि पूरे बांदा जनपद के अंतर्गत कार्यरत पंचायत सहायकों में से लगभग 75 से 80% पंचायत सहायक ऐसे हैं जिनका ससमय मानदेय भुगतान नहीं किया जाता है। ससमय मानदेय भुगतान करना तो छोड़िए, यहाँ तक आपको बता दें कि किसी पंचायत सहायक का 18 महीने, 17 महीने, 15 महीने, 1 वर्ष और 8-10 महीने, 6 महीने इस तरह मानदेय भुगतान अवशेष रहता है। अच्छा, हमारी मांग है योगी सरकार से, हमारी मांग है शासन से, हमारी मांग है अपने पंचायती राज विभाग से और समस्त उच्च अधिकारियों से कि समस्त पंचायत सहायकों का मानदेय ससमय भुगतान करवाया जाए और आदेशानुसार महीने की 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के मध्य हर एक पंचायत सहायक का ससमय हर महीने प्रतिमाह भुगतान किया जाए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण हमारी मांग यह है कि जैसा कि अपर मुख्य सचिव महोदय पंचायती राज के द्वारा
अपने पत्र में शासनादेश के तहत आदेश किया गया है। उस आदेश में साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत स्तरीय समस्त अभिलेख ग्राम पंचायत सचिवालय में रखवाया जाए। जबकि आज भी इतने कड़े शासन होने के बावजूद, बार बार आदेशों के बावजूद, शासनादेशों का लगातार अधिकारियों द्वारा ताबड़तोड़ उल्लंघन किया जा रहा है। और यहाँ तक जितने भी पत्र दिए जाए, जितने भी शिकायती पत्र दिए जाए, सभी शिकायती पत्रों का खिलवाड़ी समाधान किया जा रहा है। हमसे अदर विभाग का भी काम करवाया जाता है, एज लाइक आयुष विभाग का एंड कृषि विभाग का, शिक्षा विभाग का, एंड जो भी हमारा मानदेय भी होता है और हमसे दूसरे विभाग का काम करवाया जाता है। यदि बोल भी दिया था कि तो आपको ये मिलेगा, तो मिलता नहीं है, हमें मिलता नहीं है ना। और नियमित रूप से मानदेय भी नहीं मिलता है, ना भी हमें नेट पैक की सुविधा दी जाती है, और ना भी हमें जो भी पंचायत भवन में जितने भी हमें होने चाहिए फर्नीचर वगैरह, वो सब कुछ भी नहीं है। मतलब कि यहाँ तक कि पंचायत भवन भी तो एक सही से नहीं बना हुआ है।